सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जो आजकल की मॉडर्न एजुकेशन है, उस मॉडर्न एजुकेशन में हम बच्चों को एक मशीन बनाने में लगे हुए हैं। उन्हें सारी दुनिया का ज्ञान दिया जा रहा है, नॉलेज दी जा रही है, चाहे वो रोबोटिक्स की हो, चाहे जेनेटिक्स की हो, चाहे कोडिंग की हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, चाहे टेक्नोलॉजी में उन्हें मास्टर बनाया जा रहा है। बच्चे इतना शार्प ब्रेन लेकर चलते हैं कि ऐसा लगता है कि यह माइंड कंप्यूटर की तरह चल रहा है। लेकिन जो समस्याएं आज के टाइम में आ रही हैं वो बड़ी अजीब हैं। मेंटल प्रॉब्लम्स जो है इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं कि लोगों को खुद ही नहीं पता चलता कि हम अपने एंगर को कैसे मैनेज करें, अपने गुस्से पर नियंत्रण कैसे करें, कैसे हम बड़ों का सम्मान करें। किसी को कुछ नहीं समझते हैं और खुद एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अकेलेपन का, अवसाद का शिकार होते जा रहे हैं। तरह तरह की बीमारियां आज के युग में बड़ी कॉमन होती जा रही हैं, जिनके नाम भी कभी हमने नहीं सुने थे, वो नाम इतने कॉमन होते जा रहे हैं। कभी नहीं सुना था कि एक बच्चा भी कहेगा कि सिर में दर्द हो रहा है, सैडनेस हो रही है, दुख लग रहा है, अकेलापन लग रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अलग अलग तरह की बीमारियां आ रही हैं क्योंकि माइंड जो है उसको नॉलेज से तो भरा जा रहा है, लेकिन किस तरीके से हमें अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है ये नहीं बताया जाता। बच्चे जो हैं फेसबुक पर फ्रेंड्स ढूंढते हैं, लेकिन जो उनके खुद के जो रियल फ्रेंड्स हैं, जो घर के लोग हैं, जो माता पिता हैं, गुरुजन हैं, उनसे दूर भागते हैं। तो बहुत ज़रूरत है आज के समाज में यह समझाने की युवा वर्ग को, जिनके अंदर इतना आक्रोश है। जो जेनजी के मूवमेंट्स हम देख रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, चाहे काठमांडू में हमने देखा, बांग्लादेश में देखा, तिब्बत में देखा, हमने ईरान के अंदर भी यह देखा। तो ये सारी जो मूवमेंट्स हैं बताते हैं कि इस समय ज़रूरत है व्यक्ति के ऊपर प्रयोग करने की, इंसान के ऊपर प्रयोग करने की, कि हम उसको किस तरीके से एक अच्छाई की तरफ लेके जा सके। क्योंकि ऊर्जा जो है या तो डिस्ट्रक्टिव हो सकती है या कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। हम उसे क्रिएटिविटी की तरफ भी लगा सकते हैं, और चाहे तो वही बच्चा जो तेज़ दिमाग का है, उस बच्चे को हम टेररिस्ट बना सकते हैं। इतने अटैक जो हुए अलग अलग जगह पूरे विश्व के अंदर, तो वो किसी अनपढ़ व्यक्ति ने नहीं किए। जितने बड़े बड़े टेररिस्ट थे वो सारे या तो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, वो अपनी जो फील्ड है उसके मास्टर थे। और बड़ी हैरानी की बात है किस तरीके से उनका माइंड वॉश किया गया और उन्हें समाज के कल्याण के नहीं लगाया गया, उनकी उस एनर्जी को गलत तरफ लगा दिया गया, जिससे उन्होंने पूरे समाज का विध्वंस करना शुरू कर दिया। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को सनातन से जोड़ें, अपनी संस्कृति से जोड़ें, अपनी सभ्यता से जोड़ें, जिसके अंदर चीज़ें बताई जाती हैं। अगर हम देखें आजकल युवा जो है सबसे ज़्यादा वर्ड खुशी, हैप्पीनेस को ढूंढता है इंटरनेट पे, कि हैप्पीनेस कैसे मिल सकती है, खुशी कैसे मिल सकती है। 50 करोड़ युवा अगर ढूंढता है खुशी इंटरनेट पे, तो आप ये समझ लीजिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। अगर हम गीता में पढ़ते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, प्रशांत मनसम हेना योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मदूतम कलमशम। The best happiness comes to that yogi whose mind is pacified, whose dust has settled and who has become one with the Brahma। यानी कि जिसका माइंड सुलझा हुआ है, पैसिफाइड है, जो शांत है और जो परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को खुशी प्राप्त होती है। अगर हम अपने बच्चों को गीता के ज्ञान से जोड़ते हैं, अपने शास्त्रों से जोड़ते हैं और खुद भी इसका ज्ञान लेते हैं, तो हम उन्हें बता पाएंगे कि आप किस तरह से सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। कोई एक फेक हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट में हम बच्चों को नहीं फंसा सकते, क्योंकि ज़रूरी है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को संभालें, अपने बच्चों को संभालें, उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ें। देखिए इंडिया जो है यंगेस्ट नेशन इस टाइम पे है। अब इस टाइम पे जो 65% पॉपुलेशन है वो 25 to 35 ईयर्स के बीच में है। तो पूरी दुनिया में यंगेस्ट नेशन हमारा ही देश है, हमारा भारत युवा देश है। तो अब इस युवा शक्ति को अगर हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। अगर इस युवा फोर्स को अगर हमने गलत तरफ लगा दिया, या लोगों ने बहका दिया, भड़का दिया, या वो गलत तरफ चलते चले गए, या इतने कमज़ोर बच्चे हो गए जो अपने आप को ही नहीं संभाल पाते, हर समय दुख में, विषाद में जीते हैं,
तो आगे भारत का निर्माण कैसे होगा, समाज का कैसे निर्माण होगा, हम कैसे अपनी संस्कृति के लिए करेंगे। इस समय ज़रूरी है कि हम अपनी संस्कृति से जोड़ें युवाओं को, उन्हें अपने योग से जोड़ें, अपने ध्यान से जोड़ें, अपनी गीता से जोड़ें, उन्हें बताएं कैसे आप अपने माइंड को शांत करेंगे, कैसे योग के द्वारा आप अपने शरीर को जो है ठीक कर सकते हैं, अपने मन को ठीक कर सकते हैं। आपका आहार विहार कैसा होना चाहिए, ये नहीं कि बच्चे जंक फूड खा रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं और फिर बीमार पड़ रहे हैं। बच्चों में ओबेसिटी की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मोटापा बढ़ता चला जा रहा है, उल्टा सीधा जंक फूड खाते हैं और सारा दिन या तो टीवी देखते हैं या फिर सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टाग्राम इसी में फंसे हुए हैं। तो हमें समझाने की ज़रूरत है बच्चों को कि रियल लाइफ में ना जिए, जो रील बनाते हैं ना बच्चे, रियल लाइफ में नहीं जिए, रियल लाइफ में जिए। अगर हम रियल लाइफ में जी लेंगे तो हम अपने आप कल्याण कर सकते हैं। तो रियलिटी में जीना, सत्यता, इसका हमें परिचय कराना होगा, सत्य के बारे में। क्योंकि वही बच्चे जो सारा टाइम सोशल मीडिया पे हैं, वो बच्चे जब रियलिटी फेस करते हैं तो उस टाइम पे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता हम अपने आप कैसे मैनेज करें और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो अपनी संस्कृति से जोड़िए, देखिए, नहीं तो आपके बच्चे ही आगे बोलेंगे कि हमारे माता पिता ने ही हमें हमारे धर्म के बारे में नहीं बताया, हमारे देश के बारे में नहीं बताया, हमारे संस्कारों के बारे में नहीं बताया। कितनी इस समय मूवीज़ आ रही हैं, हमने देखी हैं, चाहे केरला फाइल्स है, कश्मीर फाइल्स है। इसके अंदर साफ साफ ये बताया गया कि बच्चे को जो है किस तरीके से भ्रमित किया गया और बच्चा फिर एंड में खुद ही माता पिता के पास जाता है और कहता है कि आपने क्यों नहीं बताया, दूसरे लोग बताते हैं, आपको बताना चाहिए था। तो इस समय पेरेंट्स को भी जागृत होने की ज़रूरत है, साथ ही साथ में युवा शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। इसी के लिए विश्व जागृति मिशन ने ये संकल्प लिया है कि गुरुकुल पद्धति जो है, गुरुकुल परंपरा, हम इसको महत्व देंगे। साथ ही साथ बच्चों में संस्कार आए, उनकी माइंड की ट्रेनिंग हो, जिससे वो अच्छे देशभक्त बन सकें, अच्छे इंसान बन सकें, सक्सेसफुल बन सके, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकें।